हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 15 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, जो कि डेली सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो, 5 बज चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। DCGI ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? कोवैक्सीन, फाइज़र, एस्ट्रोजेनिका, कोविशील्ड। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किस दूसरे और तीसरे चरण के लिए किसे मंजूरी दे दी है? कोवैक्सीन को। किसे? कोवैक्सीन को। DCGI ने हाल ही में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हाल ही में कोवैक्सीन किसे? कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। कौन सी बन गई हैं? कौन सी भारतीय बन गई हैं वो? तो कौन सी बन गई हैं? पहली। कौन सी? पहली। हाल ही में अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली, कौन सी? पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें अपनी पुस्तक अरवी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिस पुस्तक को 2019 में लीडन केब्रिल एकेडमिक पब्लिश द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? बम्बई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसने किया है? तो किसने किया है? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। दिल्ली की प्रेरणा पुरी ने हाल ही में पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। इस बिना दूध की ग्लूटन फ्री आइसक्रीम को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। नेचुरल चीज़ों से बनी 100% वेजिटेरियन आइसक्रीम को स्पेशल कलरफुल फ्रीज़र में रखकर बनाया गया है। इनमें क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, राजस्थान सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किसने मंजूरी दे दी है? ग्लोबल टेंडर को मंजूरी किसने दे दी है? किस सरकार ने दे दी है? किस राज्य की सरकार है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट
में कौन पहले स्थान पर रहा? कोनोर, मैक्स ग्रोगर, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्ड, रोजर फेडर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? कोनोर मैक्स ग्रोगर। फोर्स मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैक्सगोर पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्ड और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है? भारतीय क्रिकेट टीम। कौन सी? भारतीय क्रिकेट टीम। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम 121 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर रही है, जबकि 120 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रही है। भारतीय टीम के 24 मैच में 2914 पॉइंट हैं, वहीं न्यूजीलैंड के 18 मैचों में 2166 पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? प्रोत्साहन योजना, स्वामित्व योजना, पीएमके योजना, सिंचाई योजना। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। किस योजना को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? प्रोत्साहन योजना को। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस विनिर्माण का उद्देश्य विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 8, एस्टेरॉयड वेन्यू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा का अंतरिक्ष यान ने कितने वर्ष के बाद ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। कितने वर्ष के बाद ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है? 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। एस्टेरॉयड वेन्यू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने हाल ही में ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है। यह पहला एस्टेरॉयड सैंपल वापसी मिशन है। यह 4.5 बिलियन वर्ष पुराना गगनचुंबी आकार का एस्टेरॉयड वेन्यू पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पेसैक्स का आयोजन किया है? नेपाल, चीन, रूस, इंडोनेशिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। 10 सेकंड का टाइम है। भारत और किस देश ने नौसेना के हाल ही में पेसैक्स का आयोजन किया है? अरब सागर में, दक्षिण अरब सागर में। कौन सा देश और है भारत के साथ? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया कौन?
भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैक्स का आयोजन किया है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यास में INS शारदा अपतटीय गश्ती पोत OPV और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? माधव कुमार नेपाल, KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? KP शर्मा ओली को। KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने का कारण ओली को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, डॉक्टर स्वाति मोहन, डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर राज अय्यर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसे मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उसने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है? 11.8%, 9.8%, 10.8%, 8.8%। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने कर दिया है? 10.8% कर दिया है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है। पूर्व में उसने 12.6% वृद्धि दर का अनुमान जताया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, रमेश पवार, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसे किया है? तो किसे किया है? रमेश पवार को। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि रमेश पवार को WV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट, 31 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6, वनडे में 34 विकेट झटके हैं।
वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 163 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें से कुल 470 विकेट झटके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 जुलाई, 15 मई को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन के परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? निक्की हेली, जोनाथन एलन, मार्टिन ग्रिफिथ्स, वेस्ली नेवेनिजिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसे किया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मार्टिन ग्रिफिथ्स के संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वक्ताकार की भूमिका निभा चुके हैं। ग्रिफिथ्स पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ दूत ग्रिफिथ्स मार्क लोकॉक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत मानव के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।